Assalamualaikum friends, I'm Lakshanda Mukhtar from Two Way Perceiving and you're watching my channel. Guys, I hope you are all fine. मैं आपके साथ जो आज का टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ इट्स ऑल अबाउट यूज़ ऑफ विल, हाउ वी कैन यूज़ विल इन आवर फ्यूचर कन्वर्सेशन. बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो गाइस मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपकमिंग वीडियोस. गाइस आप लोग जो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो आपने वॉच की हैं और अभी जो न्यू वीडियोस मैं बना रही हूँ जिस टॉपिक के ऊपर, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. आई एम डिस्कसिंग अबाउट use of helping verbs, how we can use helping verbs and different kinds of helping verbs. Or the topic that I want to discuss today is about use of will, how we can use it. Here are some modal verbs that I have discussed already with all of you. Is, am, are. Was, for, do, did, does. Has, have, had. गाइस मैंने इन टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. Guys, as you know, I am going to discuss with all of you use of will, simple future tense. तो गैस यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है और इसमें टू वेज मैंने राइट किया है, इनफॉर्मल वे है और फॉर्मल वे है. गाइस इनफॉर्मल वेज में हमारे पास मज़ीद टू वेज आ जाते हैं, एक प्लान्ड है और दूसरा अनप्लान्ड है. और प्लान्ड के अंडर भी हमारे पास गोइंग टू है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. प्लान्ड वो फ्यूचर है जिसमें हम ऑलरेडी जो है एडवांस में किसी चीज़ की प्लानिंग कर चुके हैं और फ्यूचर में हम वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हवाले से एग्जाम्पल देखिएगा. आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना पकाने वाली हूँ या पकाऊंगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हवाले से देखिएगा. आई एम बाइंग माई न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ क्या करने वाली हूँ, अपनी नई गाड़ी बाय करने वाली हूँ. फ्यूचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कल कुछ करने वाले हैं, 2 दिन बाद कुछ करने वाले हैं, हफ्ते बाद कुछ करने वाले हैं या 1 साल बाद कुछ करने वाले हैं. तो फ्यूचर का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट मोमेंट में क्या करने वाले हैं. तो जो अब से बाद में आपने करना है वो भी फ्यूचर कहलाता है. ठीक. अनप्लान्ड फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि हम उसी टाइम में हम कोई बात करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में मैं ये करने वाला हूँ, लाइक आई विल कॉल यू लेटर, तो मैं बाद में कॉल करूँगा. तो हम उसी टाइम क्या है कि कोई काम करने का कह रहे हैं, तो इसे हम अनप्लान्ड फ्यूचर कहेंगे. आगे आते हैं हमारे पास ये फॉर्मल है और फॉर्मल में विल का यूज़ होगा. फॉर्मल में भी विल का ही यूज़ होगा, लेकिन ये रिटन हो या स्पोकन हो, लेकिन फॉर्मल वे हो तो हम उसमें विल का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा. इनफॉर्मल वे, आई विल मीट मिस्टर अहमद टुमारो, मैं उससे मिस्टर अहमद को कल मिलूँगा. अब मैं क्या है कि मैंने पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं की है, बल्कि मैं उससे टाइम कह रही हूँ कि मैं कल उससे मिलूँगी. ठीक है. अब फॉर्मल वे है, फॉर्मल वे में क्या कैसे किस तरीके से हम कहेंगे, ओके आई विल मीट अहमद टुमारो, ओके मैं अहमद से कल मिलूँगी. तो ये क्या है कि हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट की हुई थी उससे कि मैं कल अहमद से मिलूँगी. तो ये फॉर्मल वे है.
गाइस, विल के इस्तेमाल को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम मुख्तसर सी ड्रा की है। इसमें मैंने ये बयान करने की कोशिश की है। पहले कॉलम में देखिएगा, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ विल गो यानी कि विल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ में गो एक बेसिक वर्ब है, बेस वर्ब है। अगर हम इसका एक जुमला बनाए तो देखिएगा कैसे बनता है। आई विल गो, वी विल गो, दे विल गो, यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे विल के आगे नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं और उसके साथ में बेस फॉर्म आ जाती है। जैसे आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन से पहले विल का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। जैसे विल यू गो, क्या तुम जाओगे। विल दे गो, क्या वो जाएंगे। विल शी गो, क्या वो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को देखें तो देखिएगा, आई गो, विल गो, देल गो, यू विल गो, हील गो, शील गो, इट विल गो। यानी कि हमने जो एल का साउंड है उसको आई के साथ मिला के पढ़ना है। आई विल गो, आई वॉन्ट गो। इसकी अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखें विल नॉट की तो ये बनती है वॉन्ट। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि विल का इस्तेमाल अमेरिकन लैंग्वेज में किया जाता है और वहाँ पे शैल का इस्तेमाल बहुत कम है। ब्रिटिश लैंग्वेज में शैल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और विल का इस्तेमाल कम किया जाता है। Here are some more uses of will. State intentions. विल के ज़रिए आप अपनी इंटेंशन को स्टेट कर सकते हैं कि आप इस हफ्ते क्या करने वाले हैं। लाइक आपसे कोई क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड, आप उसको आंसर दे सकते हैं इस तरीके से, आई विल प्रोबेबली बी एट शो, आई विल लाइकली बी एट शो, आई विल मे बी एट शो दिस वीकेंड। कि आप इस वीकेंड शायद कोई प्लान करें कि आप जो है किसी शो में, किसी सिनेमा में जाएं। तो इस तरीके से हम विल के ज़रिए अपनी इंटेंशन को स्टेट कर सकते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस वीकेंड। तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, विल। यू कैन यूज़ विल इन confirmation of plans, order of events. Like for example, you make plan in your mind and you say, okay, wait, I will call you and then we will meet at cinema. You can use will in order of events, like you make plan straight in your mind and you say, you will do this, I will do this, and we will do this. Yeah. Decision make in the moment. You can use will in making decision in the moment. आप किसी शॉपिंग पर गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं और आपके सामने दो शर्ट हैं, एक ब्लू है और एक रेड है, एंड यू से आई विल टेक ब्लू वंस। आपने डिसीजन लिया है उसी टाइम, तो आप क्या कह रहे हैं, आई विल टेक ब्लू वंस। यू कैन यूज़ विल फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस, लाइक आप कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस तरीके से फ्यूचर में हो सकता है या हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट्स से फूड प्राइसेस विल राइज। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि फूड प्राइसेस जो हैं वो इस साल बढ़ जाएंगे। You can use will when you make promise, like for example, I will always love you, I will never disappoint you,
कंफर्म फ्यूचर टाइम और प्लेस। आप कोई फ्यूचर में टाइम देते हैं या प्लेस कंफर्म करते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं इस टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आप उसको कंफर्मेशन दे देते हैं कि फ्यूचर में मैं इस टाइम पहुंच जाऊंगा या मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा। एग्जांपल देखिएगा, आई विल बी देयर एट 8। मैं 8 बजे वहाँ होऊंगा। आपने किसी को गुड बाय कहना है, उसके लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आई विल सी यू टुमारो। We use the future simple to describe an action in future. हम simple future का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम फ्यूचर में कोई काम करना चाह रहे हो, अभी हमने प्लान किया हो, वो फॉर्मल वे हो या इनफॉर्मल वे हो, प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, किसी भी तरीके का कोई एक्शन जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो प्लान्ड हैं उनके लिए हम गोइंग और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। जो अनप्लान्ड है या फॉर्मल हैं तो उनके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जी तो गाइस, विल के बारे में हमने बहुत सी बातें डिस्कस की हैं। अब हम शेल की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती चलूँ कि विल और शेल, जो शेल है इसको अमेरिकन में कम इस्तेमाल किया जाता है जबकि ब्रिटिश में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विल को अमेरिकन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और शेल को बहुत रेयर चांसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जी अब हम देखते हैं शेल का यूज़। शेल यूज़ किया जाता है टू सुजेस्ट समथिंग। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा कि हमने किसी से सजेशन लेना है, तो अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं लाइक शेल आई क्लोज द डोर, शेल वी हैव लंच, शेल वी गो आउट। अब इस तमाम सवालों में क्या किया जा रहा है कि हम सामने वाले पर्सन से सजेशन जो है वो रिक्वायर कर रहे हैं कि हमें वो सजेशन दे। शेल वी गो आउट, शेल आई क्लोज द डोर, शेल वी हैव लंच। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल। रिसेंटली मैंने अभी आपको जो बताया है, शेल का इस्तेमाल बताया है और विल का इस्तेमाल बताया है। जब इसके साथ में बी होगा तो हम इसका किस तरीके से फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो गाइस, यहाँ पर विल बी का मतलब है होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी एट होम एट 7 PM। मैं एग्जैक्ट टाइम 7 बजे घर हूँगा। फ्यूचर की बात करें, अभी हम घर नहीं हैं, बल्कि हम कहते हैं हम वहाँ पे मौजूद नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में वहाँ पे मौजूद होंगे। तो किसी काम का होना, बाद में होना। आई विल बी इन ऑफिस एट 4 PM। मैं 4 बजे ऑफिस होऊंगा। Why you will be happy? तुम इतनी खुश क्यों होगी? I will be not there। मैं वहाँ नहीं हूँगा। When you will be back? तुम कब वापस आओगे? Will you be sad if I don't go out with you? गाइस, इस वीडियो में मैं आपको विल बी का इस्तेमाल मुख्तसर बता रही हूँ विदाउट एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको विल बी का विद एक्शन यूज़ बताऊंगी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये विदाउट एक्शन है। जी तो गाइस, लाइक विल बी, आई एम गोना डिस्कस विद ऑल ऑफ यू यूज़ ऑफ विल हैव। पहले मैंने आपको गाइस बताया है विल का इस्तेमाल, फिर मैंने आपको बताया है शेल का इस्तेमाल। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, फिर मैंने विल बी का इस्तेमाल डिस्कस किया है और अब मैं आपके साथ विल हैव का यूज़ शेयर करूँगी। तो गाइस देखते हैं हाउ वी कैन यूज़ विल हैव इन आवर कन्वर्सेशन।
फॉर फ्यूचर यूज़। आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगाना, अभी आप प्रेजेंट में हैं और आप आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं फ्यूचर में एक गाड़ी ख़रीदूँगी, मैं फ्यूचर में एक नया घर ख़रीदूँगी, मेरे पास एक घर होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कोई खाने पीने के लिए ऑफ़र करता है, तो तमाम चीज़ों में से आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं या 2-4 चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आई विल हैव अ जूस, मैं क्या लूँगा या मैं क्या पीऊँगा, जूस पीऊँगा। आई विल हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर, मेरे पास नेक्स्ट ईयर एक घर होगा। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि विल हैव का इस्तेमाल यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये विदाउट एक्शन है। यहाँ पर कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बस हम ये बात करें कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, या हम कहीं खाने पीने वाली जगह पे गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, तो हम बताते हैं कि भाई मैं ये चीज़ लूँगा, ठीक है, या मैं लूँगी। हम प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी चीज़ को कि हम ये खाना पसंद करेंगे। For example, I will have juice. Next year, I will have a new car. अगले साल मेरे पास, मेरी पोजेशन में एक गाड़ी होगी। I will have black shirt. मैं कौन सी शर्ट ख़रीदूँगा? ब्लैक शर्ट। जी तो गाइस, मैंने आपके साथ विल का इस्तेमाल आज की वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम विल बी और विल हैव का जो यूज़ है विद हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपके साथ विल बी और विल हैव का टॉपिक डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम विद एक्शन जो है इनका इस्तेमाल डिस्कस करेंगे।